हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। और इस आर्टिकल में मिलेंगे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स जो आपकी वोकेबुलरी को और बेहतर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टारगेटिंग माइनॉरिटीज। टारगेट का मतलब होता है किसी को निशाना बनाना और माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। किसी भी देश में जिस धर्म के लोगों की संख्या बहुत कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखते हैं। तो टारगेटिंग माइनॉरिटीज कहने का मतलब हो गया अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना। आगे है फार फ्रॉम रेनिंग इन मेजोरिटेरियन ग्रुप्स, बांग्लादेश इज पैंडरिंग टू देम। फार फ्रॉम का मतलब होता है कोसों दूर। अगर कोई चीज बिल्कुल भी नहीं हो रही है उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। आगे की लाइन में ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और रेन का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना। यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज किया गया है रेनिंग। और रेन इन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, मतलब लगाम कसना भी जिसे कह सकते हैं। तो फार फ्रॉम रेनिंग इन मेजोरिटेरियन ग्रुप्स। और मेजोरिटेरियन का मतलब होता है ऐसी सोच जिसके अनुसार बहुसंख्यकों के, यानी कि जिन लोगों की संख्या, जिस धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा है उनके अधिकार ज्यादा होने चाहिए किसी भी देश में। और ऐसी सोच रखने वाले लोगों को, इस फिलॉसफी को फॉलो करने वाले लोगों को मेजोरिटेरियन ग्रुप्स कहते हैं। पैंडर का मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना, मतलब कि गलत चीज में उसको समर्थन करना। यहाँ पे देम यूज किया गया है इन मेजोरिटेरियन ग्रुप्स के लिए। तो मतलब हो गया मेजोरिटेरियन ग्रुप्स को कंट्रोल करने से कोसों दूर बांग्लादेश उन्हें समर्थन कर रहा है, उनको बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट है बांग्लादेश और पैंडरिंग है इसका मेन वर्ब। आगे है वायलेंट प्रोटेस्ट्स एंड क्लैशेस। वायलेंट का मतलब होता है हिंसक या उग्र, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध और क्लैश का मतलब होता है मुठभेड़ या झगड़ा। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ चिन्मय दास, अरेस्ट का मतलब गिरफ्तारी, तो चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद अ हिंदू मंक एंड लीडर ऑफ वन ऑफ द न्यूअर माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप्स। यहाँ के कॉमा से जो बात लिखी गई है अ हिंदू मंक, वो चिन्मय दास के बारे में लिखी गई है। मंक का मतलब होता है साधु या सन्यासी। राइट का मतलब होता है अधिकार। और माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप्स कहने का मतलब है ऐसे लोगों का समूह जो अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए काम करते हैं। यहाँ पे है वन ऑफ द न्यूअर माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, मतलब कि नए जो माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप्स हैं उनमें से एक। तो इस पार्ट का मतलब हो गया चिन्मय दास जो कि एक हिंदू सन्यासी हैं और नए माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप में से एक के नेता हैं। That led to a lawyer dying at Chittagong court। अब यहाँ पे ये जो that है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इन वायलेंट प्रोटेस्ट्स और क्लैशेस के लिए यूज किया गया है। एज ए रिलेटिव प्रोनाउन that सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही चीजों में यूज किया जाता है। लीड टू का मतलब होता है किसी चीज का कारण बनना और यहाँ पे है लेड जो कि उसका पास्ट फॉर्म है। लॉयर का मतलब वकील, डाइंग का मतलब मरना। एट ए चिटागोंग कोर्ट मतलब कि चिटागोंग के एक कोर्ट में। एक्चुअली न्यूज़पेपर में कई सारे क्लॉजेज यूज करके बहुत बड़े बड़े सेंटेंस लिखे जाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ब्रेक करके पढ़ते हैं तो समझना आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो पहले लिखा गया था वायलेंट प्रोटेस्ट एंड क्लैशेज, अब ये कॉमा के बाद की बातों को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और कंटिन्यू करें यहाँ दैट से, मतलब कि हिंसक विरोध और मुठभेड़ जो कि कारण बने, लेड टू मतलब कारण बने एक वकील के मरने के एक चिटागोंग कोर्ट में, मतलब कि चिटागोंग जगह का नाम होगा। चिटागोंग के एक कोर्ट में एक वकील के मरने का कारण बने, ये हिंसक प्रोटेस्ट और क्लैशेज। ये जो बीच में जो भी बातें लिखी गई हैं, पहले तो क्लैशेज के बारे में बताया गया कि ये जो क्लैशेज और प्रोटेस्ट हुए कब हुए, चिन्मय दास के अरेस्ट होने के बाद हुए, उनकी गिरफ्तारी के बाद हुए। अब आगे है आर क्लियर प्रूफ। क्लियर मतलब स्पष्ट, प्रूफ का मतलब सबूत, मतलब कि जो कि एक लॉयर के मरने का कारण बने एक स्पष्ट सबूत है। इफ एनी वॉज नीडेड, नीड का मतलब होता है जरूरत होना और ये इस प्रूफ के बारे में ही लिखा गया है कि ये जो हिंसक प्रोटेस्ट और क्लैशेज हैं ये प्रूफ हैं। अगर जरूरत थी प्रूफ की, तो मतलब ये एक लिखने का तरीका है कि प्रूफ की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन अगर जरूरत थी तो ये प्रूफ हैं, ये प्रोटेस्ट और क्लैशेज। अब किस चीज का प्रूफ है आगे पढ़ते हैं।
दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून एवं व्यवस्था, सिचुएशन का मतलब स्थिति, इन बांग्लादेश रिमेन्स प्रिकेरियस। रिमेन का मतलब होता है किसी स्थिति का बने रहना, और प्रिकेरियस का मतलब होता है खतरनाक या संकट वाला। और इसका मतलब हो गया बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खतरनाक है। मतलब इसी चीज के प्रूफ की बात कर रहे थे कि ये जो प्रोटेस्ट और क्लैशेज हैं ये क्लियर प्रूफ हैं। अगर किसी प्रूफ की जरूरत है तो ये क्लियर प्रूफ है कि बांग्लादेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति है, वो खतरनाक बनी हुई है। The protests by thousands from the group representing Sanatani Hindus called the Bangladesh Somilito Sanatani Jagran Jot, ये ब्रैकेट में इस ग्रुप का नाम लिखा गया है कि उस ग्रुप को क्या कहा जाता है। और यहाँ पे थाउजेंड्स कहने का मतलब है हजारों लोग। यहाँ प्रोटेस्ट के बाद जो बात लिखी गई है 22 से जो शुरू है बात, वो इस प्रोटेस्ट के बारे में लिखा जा रहा है कि किसके द्वारा ये प्रोटेस्ट किए गए हैं। मतलब कि सनातनी हिंदूज को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रुप से हजारों लोगों के द्वारा। हैव अ की डिमांड, अब ये यहाँ फिर से प्रोटेस्ट के बाद से कंटिन्यूएशन में आ गया। हैव अ की डिमांड, की डिमांड कहने का मतलब है मुख्य मांग, मतलब कि इन विरोधों की मुख्य मांग है दैट द मोहम्मद यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट, जो सरकार थोड़े समय के लिए बनाई जाती है जब तक कि कोई परमानेंट गवर्नमेंट ना स्थापित हो जाए तो उसे इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। सिक्योर्स द सेफ्टी ऑफ कंट्रीज 20 मिलियन स्ट्रॉन्ग रिलीजियस माइनॉरिटीज हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट। सिक्योर का मतलब है आश्वस्त करना, सुनिश्चित करना। सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, और 20 मिलियन स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब है 20 मिलियन की संख्या वाले। रिलीजियस यानी कि धार्मिक, माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक। मतलब हो गया कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली इंटरिम गवर्नमेंट ये जो 20 मिलियन की संख्या वाले धार्मिक माइनॉरिटीज हैं, हिंदूज, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट, उनकी सुरक्षा को सिक्योर करें, सुनिश्चित करें। हु हैव बिन, यहाँ पे अब हु लिखा गया है इन माइनॉरिटीज के लिए, हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट के लिए। हु हैव बिन टारगेटेड बाय इस्लामिक मेजोरिटेरियन मॉब्स। मॉब का मतलब होता है उग्र भीड़, मतलब कि गुस्से में विद्रोह करती हुई भीड़ को मॉब कहते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है हु, हैव बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मतलब ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन, और मतलब हो गया जो इस्लामिस्ट मेजोरिटेरियन मॉब्स के द्वारा निशाना बनाए गए हैं इन मोर देन 2000 डॉक्यूमेंटेड एक्ट्स ऑफ वायलेंस। डॉक्यूमेंटेड का मतलब है लिखित, मतलब कि जिनकी रिपोर्ट हुई हो उसे डॉक्यूमेंटेड कहते हैं। वायलेंस का मतलब हिंसा, तो मतलब हो गया हिंसा के 2000 से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड एक्ट्स में, मतलब कि जिनकी रिपोर्ट की गई ऐसे कारनामों में, एटलीस्ट कम से कम 9 माइनॉरिटी मेंबर्स हैव बीन किल्ड, कम से कम 9 अल्पसंख्यक सदस्य मारे गए हैं। अगेन यहाँ पे हैव बीन किल्ड जो कि पैसिव का कंस्ट्रक्शन है, और इसका सब्जेक्ट है ये 9 माइनॉरिटी मेंबर्स। ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली का हिंदी मतलब होता है जाहिर तौर पे, मतलब कि अगर किसी काम को करने के पीछे कारण कुछ और हो पर बताया कुछ और जा रहा हो तो उसे कहते हैं ऑस्टेंसिबली। तो ऑस्टेंसिबली इन प्रोटेस्ट टारगेटिंग सपोर्टर्स ऑफ मिस हसीनाज अवामी लीग पार्टी। सपोर्टर का मतलब होता है समर्थक, और ये अवामी लीग पार्टी मिस हसीना की पार्टी का नाम हो गया, और मतलब हो गया जाहिर तौर पर मिस हसीना के अवामी लीग पार्टी के समर्थकों को निशाना बनाकर, मतलब कि ये जो 9 मेंबर्स मारे गए हैं माइनॉरिटी के, उनके बारे में बात की जा रही है। आगे है देयर इज अ विजिबल कम्युनल एंगल टू। कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक, तो मतलब हो गया कि यहाँ एक स्पष्ट सांप्रदायिक एंगल भी है, मतलब कि ये जो चीजें हो रही हैं उसमें एक सांप्रदायिक एंगल भी है। आगे है मिस्टर दास हु हैज ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विथ द बांग्लादेश चैप्टर ऑफ इस्कॉन। एसोसिएटेड का मतलब होता है संबंधित होना, जुड़ा होना। मतलब हो गया मिस्टर दास जो कि इस्कॉन के बांग्लादेश चैप्टर से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे चैप्टर कहने का मतलब है घटना, यहाँ पे चैप्टर कहने का मतलब है घटना या मुद्दा। हाईलाइटेड एन 8 पॉइंट लिस्ट ऑफ डिमांड्स।
अब यहाँ पे हु से जो बातें शुरू हुई हैं वो रिलेटिव क्लॉज है, वो मिस्टर दास के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है जो कि यहाँ के कॉमा पे आके खत्म होती है। अब फिर से यहाँ हाईलाइटेड से मेन क्लॉज कंटिन्यू हो गया। मिस्टर दास हाईलाइटेड एन 8 पॉइंट लिस्ट ऑफ डिमांड्स। डिमांड का मतलब होता है मांग और हाईलाइट का मतलब होता है प्रकाश डालना, मतलब कि उस पर ध्यान दिलाना। तो मिस्टर दास ने अपने 8 पॉइंट्स की लिस्ट वाली डिमांड्स हाईलाइट की। दीज इंक्लूड, जिनमें शामिल है स्पीडी ट्रायल्स। स्पीडी ट्रायल का मतलब होता है कि किसी केस पर जल्दी से सुनवाई हो जाना। तो स्पीडी ट्रायल्स फॉर केसेस ऑफ माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अत्याचार या जुल्म। तो इनने जो अपने डिमांड्स की लिस्ट हाईलाइट की है उसमें शामिल है एक तो अल्पसंख्यकों के अत्याचार के केसेज की स्पीडी ट्रायल, अ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, मतलब कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने वाले एक कानून की मांग की है और एक माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को क्रिएट करने की भी मांग की है। एंड अ 5-day पब्लिक हॉलीडेज फॉर दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा में 5 दिनों की पब्लिक हॉलीडेज की भी मांग की है। मतलब ये सारी चीजें उनके डिमांड्स की लिस्ट में है। द गवर्नमेंट हैज नॉट रिस्पॉन्डेड सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक, और रिस्पॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज पे प्रतिक्रिया देना। मतलब हो गया सरकार ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऑल्दो, यद्यपि, मिस्टर यूनुस हैज मेट विथ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स एंड विजिटेड द ढाकेश्वरी टेम्पल। रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब होता है लीडर्स, विजिट का मतलब होता है कहीं पे जाना, दर्शन करना। यहाँ पे टेम्पल है तो दर्शन करना कह सकते हैं। मतलब हो गया यद्यपि कि मिस्टर यूनुस अल्पसंख्यकों के लीडर्स से मिले हैं और ढाकेश्वरी टेम्पल को विजिट कर चुके हैं। इंस्टेड का मतलब होता है बजाय इसके। इट वुड सीम दैट बांग्लादेश फोर्सेज हैव बीन एम्पावर्ड टू क्रैक डाउन ऑन ऑल सच प्रोटेस्ट इवन इफ लॉफुल एंड पीसफुल। इट वुड सीम एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है ऐसा लगता है। मतलब कि ये तब यूज करते हैं जब कोई बात सही लगती है, आप कह रहे हैं बट आप श्योर नहीं है कि ये बात सही है कि नहीं है, तब आप यूज करते हैं इट वुड सीम दैट बांग्लादेश फोर्सेज। मतलब हो गया बजाय इसके ऐसा लगता है कि बांग्लादेश फोर्सेज मतलब कि सैन्य बल हैव बीन एम्पावर्ड। एम्पावर का मतलब होता है किसी को अधिकार देना। यहाँ पे है हैव बीन और एम्पावर्ड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन हो गया। मतलब कि बांग्लादेश फोर्सेज को अधिकार दिए गए हैं। तो क्रैक डाउन ऑन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कड़ी कार्रवाई करना। ऑल सच प्रोटेस्ट, सच का मतलब वैसे, इवन इफ लॉफुल एंड पीसफुल। लॉफुल का मतलब होता है वैध, मतलब कि कानून के अनुसार, पीसफुल मतलब कि शांतिपूर्ण, और इवन इफ का मतलब होता है भले ही। तो मतलब हो गया बजाय इसके ऐसा लगता है कि बांग्लादेश फोर्सेज को अधिकार दे दिए गए हैं वैसे सारे प्रोटेस्ट पे कड़ी कार्रवाई करने के लिए, भले ही वो लॉफुल हो, पीसफुल हो, फिर भी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।